नमस्कार। आज हम कुंडलिनी जागरण के विषय पर बात करेंगे। इससे पहले हमने कुंडलिनी क्या है और इसकी शक्तिशाली शक्तियों के विषय पर आप तक जानकारी पहुंचाने का छोटा सा प्रयास किया है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मैं चाहूंगी कि आप इस वीडियो को देखने से पहले कुंडलिनी क्या है उस विषय की जानकारी प्राप्त करें। तो आइए शुरुआत करते हैं। कुंडलिनी जागरण साधना क्या है और इसे किस तरह करना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने षट चक्रों के भेदन और कुंडली जागरण के विषय में बताया है। कुंडलिनी जागरण का अर्थ है अपने अंदर छिपे हुए प्राण शक्ति के भंडार का गायत्री महामंत्र की साधना के माध्यम से आत्म कल्याण एवं लोक कल्याण के निमित्त जागरण किया जाता है। षट चक्र 3 ग्रंथियां पंचकोश मिलकर समुद्र मंथन के 14 रत्नों के समान भूमिका निभाते हैं। यह 14 रत्न यदि मनुष्य हस्तगत कर ले तो वह देवोपम अर्थात देवताओं की स्थिति में बंधन मुक्त एवं आत्म साक्षात्कार की स्थिति में पहुंच जाता है। कुंडलिनी विज्ञान का अनुसंधान सोई हुई शक्तियों की जागृति का विज्ञान है। यदि यह योग सज सके तो शारीरिक बलिष्ठता, मानसिक प्रतिभा एवं आध्यात्मिक वर्चस्व को असाधारण रूप से बढ़ाया जा सकता है। कुंडलिनी शक्ति का एक नाम जीवन अग्नि फायर ऑफ लाइफ भी है। जो कुछ भी चमक, तेजस्विता, आशा, उत्साह, उमंग, उल्लास दिखाई पड़ता है उसे हम उस अग्नि का ही प्रभाव कह सकते हैं। शरीर में बलिष्ठता, निरोगिता, स्फूर्ति, क्रियाशीलता के रूप में और मस्तिष्क में तीव्र बुद्धि, दूरदर्शिता, स्मरण शक्ति, सूझबूझ, कल्पना आदि विशेषताओं के रूप में यही दिखाई पड़ता है। आत्मविश्वास और उत्कर्ष की अभिलाषा के रूप में, धैर्य और साहस के रूप में इसी शक्ति का चमत्कार दिखाई देता है। रोगों से लड़कर उन्हें परास्त करने और मृत्यु की संभावनाओं को हटाकर दीर्घ जीवन का अवसर उत्पन्न करने वाली एक विशेष विद्युत धारा मन में प्रवाहित होकर समस्त शरीर को सुरक्षा की सामर्थ्य प्रदान करती है। उसे कुंडलिनी की ही शक्ति समझा जाना चाहिए। कुंडलिनी जागरण की एक उपकार से भी कितना काम चल सकता है, इसका छोटा सा अनुभव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी अपने व्यक्तिगत जीवन में कर चुके हैं। उसकी क्षमता मस्तिष्क को इतना तीव्र बना सकती है कि 4 वेद, 108 उपनिषद, 6 दर्शन, 20 स्मृति, 18 पुराण, प्रमुख ब्राह्मण एवं असंख्य ग्रंथों का भाषांतर तथा लगभग 3200 से अधिक अन्य पुस्तकों का लेखन एक ही व्यक्ति द्वारा संपन्न हो सका, जो कार्य की विशालता को देखते हुए अचंभा जैसा लगता है। सार्वजनिक क्षेत्र में संगठन, प्रचार एवं रचनात्मक कार्यों को देखते हुए भी लगता है कि 1000 व्यक्तियों द्वारा संभव हो सकने वाला कार्य एक व्यक्ति ने संपन्न किया। और भी अनेक अनुभव ऐसे हैं जो अभी अप्रकट रखे गए हैं। वे बताते हैं कि अधूरी एवं आंशिक कुंडलिनी की छोटी सी हलचल भी मनुष्य की क्रियाशीलता को कितना बढ़ा सकती है। फिर समग्र कुंडलिनी जागरण के आधार पर तो किसी की शक्ति कितनी बढ़ सकती है, इसकी कल्पना कर सकना भी कठिन है। षट चक्रों का भेदन करते हुए कुंडलिनी तक पहुंचना और उसे जागृत करके आत्मोन्नति के मार्ग में लगा देना, यह एक महाविज्ञान है। ऐसा ही महाविज्ञान जैसा कि परमाणु बम का निर्माण एवं उसका विस्फोट करना एक अत्यंत उत्तरदायित्व कार्य है। इसे यूं ही अपने आप पुस्तक पढ़कर आरंभ नहीं कर देना चाहिए, वरन किसी अनुभवी पथ प्रदर्शक की संरक्षता में यह सब किया जाना चाहिए। चक्रों का भेदन ध्यान शक्ति के द्वारा किया जाता है। ध्यान एक ऐसा सूक्ष्म विज्ञान है जिसके द्वारा मन की बिखरी हुई बहुमुखी शक्तियां एक स्थान पर एकत्र होकर
एक कार्य में लगती हैं, जिसके द्वारा वहां असाधारण शक्ति का स्रोत प्रवाहित हो जाता है। ध्यान द्वारा साधक षट चक्रों का भेदन कर सकता है। षट चक्र भेदन की साधना करने के लिए अनेक ग्रंथों में अनेक मार्ग बताए गए हैं। गायत्री शक्ति में षट चक्रों का जागरण बड़ी सुविधापूर्वक हो सकता है और अन्य साधनाओं में आने वाली असाधारण कठिनाइयों एवं खतरों से स्वतंत्र रहा जा सकता है। सफलता मिल सकती है, पर शर्त यह है कि उसे पूर्ण विश्वास, श्रद्धा, निष्ठा के साथ किया जाना चाहिए। प्रातःकाल शुद्ध शरीर और स्वस्थ चित्त से सावधान होकर पद्मासन में बैठ जाएं। ब्रह्म संध्या के आरंभिक पंचकोशों की क्रिया कीजिए। आसन, शिखावंदन, प्राणायाम, अघमर्षण और न्यास करने के बाद गायत्री के 108 मंत्रों की माला जपिए। ब्रह्म संध्या का चुकने के पश्चात मस्तिष्क के मध्य भाग त्रिकुटी में वेद माता गायत्री का ज्योति स्वरूप ध्यान करना चाहिए। मन को उस ज्योतिर्लिंग के मध्य में इस प्रकार अवस्थित करना चाहिए जैसे लोहार अपने लोहे को गर्म करने के लिए भट्टी में डाल देता है और जब वह लाल हो जाता है तो उसे बाहर निकालकर ठोकता, पीटता और अभीष्ट वस्तु बनाता है। त्रिकुटी स्थित गायत्री ज्योति में मन को कुछ देर तक अवस्थित रखने से मन स्वयं भी तेज स्वरूप हो जाता है। तब उसे आज्ञा चक्र के स्थान में लाना चाहिए। ब्रह्मनाड़ी मेरुदंड से आगे बढ़कर त्रिकुटी में होती हुई सहस्रार हो गई है। इस ब्रह्मनाड़ी की पोली नली में दीप्तिमान मन को प्रवेश करके आज्ञा चक्र में ले जाया जाता है। वहां स्थित करने पर तब अनुभव होते हैं जो चक्र के लक्षणों में वर्णित है। मन को चक्र के दलों का, अक्षरों का, तत्व का, बीज का, देव शक्ति का, मंत्र का, लोक का, वाहन का, गुण का और रंग का अनुभव होता है। आरंभ में अनुभव बहुत अधूरे होते हैं। चक्र के कुछ लक्षण स्पष्ट, कुछ अस्पष्ट, कुछ विकृत दिखाई देते हैं। धीरे धीरे वे अधिक स्पष्ट होते जाते हैं। कभी कभी किन्हीं व्यक्तियों के चक्रों में कुछ लक्षण भेद भी होता है। उसे अपने अंदर के चक्र की आकृति का अनुभव होगा। स्वस्थ चित्त से सावधान होकर 1 मास तक एक की साधना करने से वह प्रस्फुटित हो जाती है। ध्यान में उसके लक्षण अधिक स्पष्ट होने लगते हैं और चक्र के स्थान पर उससे संबंधित मातृकाओं और कर्मेंद्रियों में अचानक कंपन, रोमांच, प्रस्फुरण, उत्तेजना, दाद, खुजली जैसे अनुभव होते हैं। ये इस बात के चिन्ह हैं कि चक्रों का जागरण हो रहा है। 1 मास या न्यूनाधिक काल में इस प्रकार के चिन्ह प्रकट होने लगे, ध्यान में चक्र का रूप स्पष्ट होने लगे, तो उससे आगे बढ़कर इससे नीचे की ओर दूसरे चक्र में प्रवेश करना चाहिए। विधि वही है, मार्ग वही है। गायत्री ज्योति में मन को तपाकर ब्रह्म नाड़ी में प्रवेश करना और उसमें होकर पहले चक्र में जाना, फिर उसे पार करके दूसरे में जाना। इस प्रकार प्रत्येक चक्र में लगभग 1 मास का समय लगता है। जब साधना पक जाती है तो एक चक्र से दूसरे चक्र में जाने का द्वार खुल जाता है। जब तक साधना कच्ची रहती है तब तक द्वार रुका रहता है। साधक का मन आगे बढ़ना चाहे तो भी द्वार नहीं मिलता और वह उसी चक्र तंतुजाल की भूल भुलैया में उलझा रह जाता है। जब साधना देर तक नहीं पकती और साधक को आगे का मार्ग नहीं मिलता तो उसे अनुभवी गुरु की सहायता की आवश्यकता होती है। वह जैसा उपाय बताए वैसा उसे करना होता है।
इसी प्रकार धीरे धीरे क्रमशः 6 चक्रों को पार करता हुआ साधक मूलाधार चक्र में स्थित कुंडलिनी तक पहुंचता है और वहां उस ज्वालामुखी के विकराल स्वरूप महाशक्ति सर्पिणी के विकराल रूप का दर्शन करता है। महाकाली का प्रचंड स्वरूप यही दिखाई पड़ता है। कई साधक इस सोते सिंह को जगाने का साहस करते हुए कांप जाते हैं। षट चक्र की साधना करते समय प्रतिदिन ब्रह्म नाड़ी में प्रवेश करके चक्रों का ध्यान करते हैं। यह ध्यान 5 मिनट से आरंभ करके 30 मिनट तक पहुंचाया जा सकता है। एक बार में इससे अधिक ध्यान करना हानिकारक है, क्योंकि अधिक ध्यान से बड़ी अधिक ऊष्मा का सहन करना कठिन हो जाता है। ध्यान समाप्त करते समय इसी मार्ग पर वापस लौटकर मन को त्रिकुटी में लाया जाता है और फिर ध्यान को समाप्त कर दिया जाता है। साधना काल में ब्रह्मचर्य में रहना, एक बार भोजन करना, सात्विक खाद्य पदार्थ ग्रहण करना, एकांत का सेवन करना, स्वस्थ वातावरण में रहना, दिनचर्या को ठीक रखना अनिवार्य है। षट चक्रों का भेदन और कुंडलिनी के जागरण से ब्रह्मरंध्र में ईश्वरीय दिव्य ज्योति के दर्शन होते हैं और अनेक गुप्त सिद्धियां प्राप्त होती हैं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें, शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके, और हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें ताकि अन्य आध्यात्मिक जानकारी आप लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।